जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शकुन शास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में शकुन का भी बड़ा महत्व है। शकुन चाहे स्वप्न में हो या जागृत दशा में हो, अपने शरीर में हो चाहे संसार में, पशु पक्षियों द्वारा हो या दिव्य शक्तियों द्वारा, प्रत्येक दशा में उनका तात्पर्य है। हमें सावधान करना और आश्वासन देना। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य का आरंभ अथवा यात्रा आदि का प्रारंभ सफलता की दृष्टि से शुभ मुहूर्त में करना चाहता है। इसके साथ ही शकुन देखने की भी परंपरा है। शकुन शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। शुभ मुहूर्त में शुभ शकुन के लिए प्राप्त होने पर यात्रा अथवा कार्य आदि की सफलता निश्चित हो जाती है। जो व्यक्ति यात्रा करता है अथवा कार्य प्रारंभ करता है, वह सब शुभ शकुन प्राप्त होने पर कार्य की सफलता के लिए मानसिक रूप से पूर्ण आश्वस्त हो जाता है और प्रायः परिणाम भी अनुकूल होते हैं। इस प्रकार जीवन में शकुन की महिमा कम नहीं है। वर्तमान समय में बहुत सारे शुभ शकुन तथा अशुभ शकुन किंवदंतियों पर भी आधारित हैं। ये किंवदंतियाँ प्रायः शकुन शास्त्र के अनुसार परंपरा से बंध गई हैं। सामान्यतः यात्रा के समय सवत्सा गौ सामने से आती हुई सौभाग्यवती स्त्री अपने पुत्र को गोद में लेकर आती हो, किसी वृद्ध व्यक्ति का शव समारोह पूर्वक बाजे गाजे के साथ आता हो, जल से भरे हुए 2 घड़े मार्ग में मिलते हों अथवा दही से पूर्ण पात्र दिखे, तो इन्हें अपने दाहिनी ओर करके जाने पर यात्रा शुभ होती है। ये शुभ शकुन है। इसी प्रकार अशुभ शकुनों की भी सूची है। यात्रा के समय यदि कोई एक चक्षुकाना व्यक्ति मार्ग में मिल जाए, कोई नाई अपने औजार डिब्बे के साथ मिल जाए, कोई विधवा ब्राह्मणी खाली घड़ा आदि मार्ग में मिल जाए अथवा कोई छींक दे, तो अशुभ शकुन की सूचना मानी जाती है और प्रायः इसके अशुभ परिणाम भी होते हैं। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों के द्वारा भी शुभ अशुभ की सूचना प्राप्त होती है। जैसे दशहरा, दीपावली पर नीलकंठ पंछी के दर्शन, सवत्सा गौ माता का दर्शन, नेवले का दर्शन, मीन युग मछलियाँ आदि के दर्शन शुभ होते हैं। इसी प्रकार हिरण, नाग आदि के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं। गिरगिट के स्पर्श होने पर, छिपकली के शरीर पर गिरने पर शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल होते हैं। दाहिने अंग पर पड़ने से शुभ की सूचना मिलती है तथा बाएं अंग पर पड़ने पर अनिष्ट का संकेत मिलता है। पशु पक्षियों से भी अशुभ की सूचना भी मिलती है। बिल्ली द्वारा रास्ता काटे जाने पर, कुत्ते के कान फड़फड़ाने पर, कुत्ते एवं सियार के रोने पर, गिद्ध के मकान आदि पर बैठने से, कौवे के शोर मचाने पर अशुभ के संकेत प्राप्त होते हैं। पुरुष का दायां तथा स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ होता है। इसके विपरीत अशुभ होता है। शकुन जब स्वाभाविक रूप में स्वतः होते हैं, तब इनका प्रभाव विशेष रूप में होता है।
कभी कभी कुछ लोग कृत्रिम रूप से शुभ शकुन बनाने की चेष्टा करते हैं, जैसे बहेलिये के द्वारा नीलकंठ मंगाकर दर्शन करना, सवत्सा गौ को सामने देखना, घड़े में जल भरकर मार्ग में रखना आदि। इस प्रकार के कृत्रिम शकुन का विशेष प्रभाव नहीं होता। कुछ विचारवान व्यक्ति अपशकुन होने पर यात्रा आदि को कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। इस प्रकार इसका परिहार भी हो जाता है। हिंदू संस्कृति में शकुन शास्त्र का बहुत व्यापक प्रभाव है और यह एक प्रकार से अनुभूत विद्या है। ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र में ये था शकुन शास्त्र की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।